हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीपी समस्तीपुर, जीपी नालंदा, जीपी नवादा और जीपी शेखपुरा में कितना सीट खाली था, है ना। क्योंकि मॉक राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा, आपको उसमें अगर चॉइस आप देना चाहते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि जो भी कॉलेज आप चॉइस में कर रहे हो, डाल रहे हो, उसको चॉइस फिलिंग में रख रहे हो, तो उसमें आपको कौन सा रखना चाहिए या फिर कौन सा नहीं रखना चाहिए। इस पर तो मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ कितना सीट खाली था, है ना। तो देखो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि जीपी नवादा में कितना सीट खाली था पिछले बार 2023 में। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये पीडीएफ है, पीडीएफ का कटिंग है 2023 का, मैंने इसको कट कर रखा है। तो देखो यहाँ पर जीपी नवादा लिखा हुआ है और इसमें देखो सिविल इंजीनियरिंग। तो जीपी नवादा में सिविल इंजीनियरिंग का आप वेट कर रहे हो तो देखो पिछले बार उसमें 4 सीट खाली था सिविल में, है ना। तो इस बार भी आपका 5 या फिर 6 सीट खाली रह सकता है जीपी नवादा में सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद देखो कंप्यूटर साइंस में इसी कॉलेज में आपका 9 सीट खाली था और 2 और 1 3 इधर, मतलब 12 सीट आपको खाली था कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में देख सकते हो और 2 सीट और यहाँ और 2 सीट यहाँ, मतलब कि 4 और 1 सीट यहाँ, 1 सीट यहाँ, मतलब 6 सीट आपको खाली था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जीपी नवादा में। अगर आप नवादा में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको लिए ये अच्छा खबर है कि उसमें इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 6 सीट खाली था पिछले बार। तो इस बार भी आपका 8 या फिर 10 सीटें या फिर 5 सीटें खाली रह सकता है 2024 में। उसके बाद देखो इसी कॉलेज में नवादा में ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें देखो सबसे अधिक सीट खाली है, 19 सीट खाली है। देख सकते हो आप यहाँ पर 19 सीट खाली है। उसके बाद 3-4 सीट इधर भी आपको मिल जाएगा। इधर वाला जो सीट होता है ना, ये स्पेशल कोटा के बच्चों के लिए होता है, जैसे डीक्यू कोटा से बिलोंग करते हैं, एसएमक्यू कोटा से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इधर सीट रिजर्व रखा जाता है। अगर इन पर उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मतलब कि अगर ये सीटें नहीं भरता है तो इसको ला कर रख दिया जाता है यूआर में और उसको काउंट कर दिया जाता है, यूआर बच्चों को अलॉट कर दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सीट खाली है वो 25 के आसपास में सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में खाली था पिछले बार। उसके बाद देखो मैकेनिकल में इसी कॉलेज में देखो 14 सीट और 3-4 और 5 इधर सीट, मतलब 20 सीट आप पर मैकेनिकल में खाली था। तो बहुत ज़्यादा सीट होता है मैकेनिकल में। आपको अगर मैकेनिकल लेना है तो आप जीपी नवादा में ले सकते हो। इस बार भी यही सीट खाली रहेगा, 20 सीट खाली रहे या फिर 25 सीट खाली रहे, लेकिन खाली आपका रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। देख सकते हो आपको इतना सीट मिल जाएगा। उसके बाद देखो इसी कॉलेज में माइनिंग इंजीनियरिंग, खनन विभाग इसको कहते हैं, खनन इंजीनियरिंग। तो माइनिंग इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो 21 सीट खाली था पिछले बार। उसके बाद इधर भी 1-2 सीट खाली है और 1-2 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो टोटल को ऐड कर दें हम तो इसको 25 या फिर 26 सीट आप कर सकते हो। तो अगर आपको जीपी नवादा में माइनिंग इंजीनियरिंग लेना है तो इसमें देख सकते हो मैकेनिकल में 18 सीट 20 सीट खाली था, माइनिंग में आपको 25 सीट खाली था, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 20-22 सीट खाली था, इलेक्ट्रिकल में 6-7 सीट खाली था, कंप्यूटर साइंस में भी 12-13 सीट खाली था और सिविल में भी आपको 5 से 7 सीट खाली था इसमें, सिविल इंजीनियरिंग में। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको देख लो कि क्या इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखो जीपी शेखपुरा, शेखपुरा का कटअप थोड़ा सा हाई जाता है। तो देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में जीपी शेखपुरा में एक भी सीट नहीं बचा था पिछले बार, पूरा 0-0 दिखा रहा है यहाँ पर। मॉपअप राउंड के लिए आपको जीपी शेखपुरा में सिविल में कोई भी सीट नहीं बचा था। तो हो सकता है कि इस बार भी आपका 2 या फिर 3 सीट बचे, है ना। इसी में देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल में, देखो इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा सीट बच गया था, भले ही सिविल में नहीं बचा था, लेकिन इलेक्ट्रिकल में देख सकते हो आप लोग 10 सीट यहाँ पर देखने को मिलता है और इधर 3 और 1 4 सीट है, मतलब कि 14-15 सीट आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बच गया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 20 और 4 इधर और 1 और 2, मतलब कि 26 सीट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में खाली रह गया था। जीपी शेखपुरा में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 26 सीट आपको मिलेगा। और वैसे ही इलेक्ट्रिकल में आपको मैंने बताया 14-15 सीट इलेक्ट्रिकल में भी खाली था, लेकिन सिविल में एक भी सीट नहीं खाली था। उसके बाद इसी कॉलेज में मैकेनिकल का देखो 22 सीट खाली था, समझ रहे हो। मैकेनिकल में 22 सीट खाली रहना, इसका मतलब इसमें जीपी शेखपुरा में मैकेनिकल जल्दी कोई लेता नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड में नहीं लिया होगा, सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा, इसलिए ये तो खाली रह गया था। इसलिए अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा भी रैंक है तो जीपी शेखपुरा को अगर आप चॉइस में रखते हो तो हो सकता है कि आपका मैकेनिकल उसमें अलॉट हो जाए, है ना, क्योंकि 22-23 सीट खाली रहा है मैकेनिकल में पिछला बार। इस बार भी यही सीट खाली रहने वाला है। जो भी डाटा होगा आपका इस बार आ जाएगा, मैं उसको दिखा दूंगा, लेकिन आप समझ लो कि अभी जितना सीट खाली है उससे 4-5 सीट कम या फिर 4-5 सीट ज़्यादा खाली रहने वाला है 2024 के लिए। ये सारा कुछ डाटा 2023 का है, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो जीपी
नालंदा अस्थामान नालंदा, ये भी एक सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें देखो 5 सीटें यहाँ पर, 4 सीटें यहाँ पर, मतलब कि 9-10 सीट आपको मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में नालंदा में, है ना। तो आप इसमें देखो, इसी में कंप्यूटर साइंस देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूँ। हाँ देखो, कंप्यूटर साइंस में 9 सीटें आपको मिलेगा और 3-4 सीट इधर, मतलब 13-14 सीट आपको कंप्यूटर साइंस में मिल जाएगा जीपी नालंदा में। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी सीट खाली है, आपको एक ही सीट खाली है। मतलब देखो इसमें सिविल में ज़्यादा सीट खाली है लेकिन इलेक्ट्रिकल में कम सीट खाली है, देख रहे हो ना। यहाँ इलेक्ट्रिकल का क्रेज थोड़ा सा ज़्यादा है जीपी नालंदा में, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा कम सीट बचा हुआ, एक सीट बचा है। इसका मतलब इस बार भी आपका जीपी नालंदा में सिविल में ज़्यादा सीट बचेगा और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा कम सीट मिलेगा। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हो 15 सीट खाली रह गया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद 4 सीट इधर, मतलब कि 20 सीट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिल जाएगा इसी कॉलेज में। उसके बाद देखो इसी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 14 सीट खाली था मैकेनिकल में, और 3 सीट यहाँ और 1 सीट यहाँ और 1 सीट यहाँ, मतलब कि आपको 18 से 20 सीट आपको मिल जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जीपी नालंदा में। तो अगर आप सोच रहे हो नालंदा में एडमिशन लेने के लिए, नालंदा से के आसपास से बिलोंग करते होंगे या फिर नालंदा से ही होंगे, तो आपके लिए कॉलेज अच्छा कॉलेज है। अगर आप इसमें मैकेनिकल लेना चाहते हो तो मैकेनिकल ले सकते हो, आपको आसानी से इस कॉलेज में मैकेनिकल मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा और कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगा। लेकिन सिविल थोड़ा सा अच्छा रैंक वालों को मिलता है और इलेक्ट्रिकल भी अच्छा रैंक वालों को अलॉट किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अब समस्तीपुर का क्या हाल है। तो देख सकते हो यहाँ पर समस्तीपुर का कॉलेज है KNSGP समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में सिविल इंजीनियरिंग में देख सकते हो आपको 4 सीट यहाँ पर और 2 सीट यहाँ पर, मतलब कि 6-7 सीट आपको सिविल इंजीनियरिंग में जीपी समस्तीपुर में खाली रह गया था पिछली बार। उसके बाद देखो कंप्यूटर साइंस में भी देख सकते हो 10 सीट यहाँ पर और 4 सीट यहाँ पर, मतलब 14 सीट खाली था कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में देख सकते हो 5 सीट यहाँ पर और 3 सीट यहाँ पर, मतलब कि 8 सीटें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में खाली था समस्तीपुर में। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा सीट खाली रह गया था 22 और 3 1 और 1 यहाँ पर, तो मतलब 26-27 सीट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिल जाएगा जीपी समस्तीपुर में। वैसे ही मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में 7 सीटें खाली था और 3-4 सीट यहाँ भी खाली था, मतलब टोटल को ऐड कर दें तो 11-12 सीट आपको मैकेनिकल में मिल जाएगा। तो देखो एक बार मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। अगर आपको जीपी समस्तीपुर में ही लेना है, कॉलेज अलॉट करवाना है, तो आपको इसको रखना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। अगर आपको लेना है तो इसको रखिए, चॉइस में रखिए, आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। आपका रैंक थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा लेकिन आपको इसमें खाली रहता है तो अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको मिल सकता है, 22-23 सीट इसमें भी बच गया था। इलेक्ट्रिकल भी बच गया था 8-9 सीट, और कंप्यूटर साइंस में भी 13-14 और सिविल इंजीनियरिंग में भी 8-10 सीट बच गया था पिछली बार। तो ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ पिछले साल का, तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और नहीं तो मैंने बता ही दिया आपको कि कितना कितना सीट किस में खाली है। देखो सिविल इंजीनियरिंग में नालंदा में भी मैंने बताया 9-10 सीट खाली है। उसके बाद कंप्यूटर में भी 14-15, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा कम। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 18-20 सीट खाली था, मैकेनिकल में भी 17-18 सीट खाली था पिछला बार नालंदा में। उसके बाद मैंने यहाँ भी 2 कॉलेज बताया आपको कि आपको नवादा में जो खाली था सीट वो 4 सीट खाली था। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में भी सिविल में 4 सीट खाली था, कंप्यूटर साइंस में देख सकते हो 11-12 सीट, इलेक्ट्रिकल में 4-5 सीट, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में 23-24 सीट खाली था। मैकेनिकल में देख सकते हो आपको 18 सीट 19 सीट मिल जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो कि अच्छा खासा सीट बचा हुआ है इसमें मैकेनिकल में जीपी नवादा में। उसके बाद माइनिंग में भी ज़्यादा सीट बचा था, 23-24 के करीब में सीट बच गया था माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके बाद जीपी शेखपुरा में सिविल नहीं बचा था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का सीट बच गया था, 13-14 सीट बच गया था इलेक्ट्रिकल का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 20-25 सीट बच गया था, और मैकेनिकल का भी उतना ही सीट 20-25 के आसपास में सीट बच गया था। तो देखो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी के आसपास में 2024 में भी सीट खाली रहने वाला है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू।